नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सनातन हिंदू एकता यात्रा, जी हां, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है सनातन हिंदू एकता यात्रा की। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में धर्म संसद का आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर, जिसमें सनातन बोर्ड बनाने की जो है मांग की गई। और कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो अब एक यात्रा निकालने वाले हैं, जिसको नाम दिया गया है सनातन हिंदू एकता यात्रा। बागेश्वर धाम, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जहां पर सरकार लगाई जाती है, बागेश्वर धाम सरकार जो है लगाई जाती है, जहां पर लोग पहुंचते हैं लाखों की संख्या में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास, जो कि इस समय पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम के। उसी बागेश्वर धाम से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी, पद यात्रा ये होगी और जाकर के ओरछा में इस यात्रा का समापन होगा। 21 नवंबर को ये यात्रा निकलने वाली है, जैसा कि प्रेस ब्रीफ में बताया गया। और 21 नवंबर से चल करके अगले 9 दिन तक जो है यहाँ पर ये यात्रा जो है वो लगातार चलेगी। और 29 नवंबर को ये यात्रा मध्य प्रदेश के ही ओरछा में जाकर के इसका समापन होगा, जो कि झांसी के पास है। राजा राम सरकार के चरणों में जाकर के इस यात्रा का समापन होगा। और मांग जो है वो इसमें यही उठाई जाएगी कि सनातन बोर्ड जो है वो बनाया जाए। दरअसल आपको बता दें, ये सनातन बोर्ड बनाने की मांग एकदम से इतनी ज्यादा क्यों इस समय सामने आ रही है, क्यों साधु संत जो है वो इसको लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाया जाए? क्योंकि इस समय दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है। जी हाँ, वही वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था कांग्रेस सरकार के समय, विपक्ष सरकार के समय, और असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई थी पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय, मनमोहन सिंह सरकार के समय। और शक्तियां ऐसी थी कि जहां पर वक्फ बोर्ड बोलेगा ये जगह हमारी है, वो जगह उन्हीं की हो जाएगी। और आप जो है कोर्ट में जाने के बजाय आपको जिस पर वो क्लेम किया जाएगा वो जाकर के ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में क्लेम करे कि नहीं ये इनकी नहीं, ये हमारी जगह। और अहम बात ये थी कि वक्फ बोर्ड को कोई कागज प्रोड्यूस नहीं करना कि ये हमारी जगह है। और ऐसे कई इंसिडेंट सामने आ चुके हैं, चाहे फिर वो तमिलनाडु में एक गांव का मुद्दा हो, जहां पर गांव ही इतना पुराना है, लगभग 1500-1600 साल पुराना है, कि वक्फ बोर्ड जिस धर्म से जुड़ा हुआ है, जिस समाज से जुड़ा हुआ है, वो समाज बाद में बना, लेकिन वो गांव उससे ज्यादा पुराना है। लेकिन तब भी वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना जो है जता दिया, हक जता दिया कि ये तो हमारी जगह है। इसीलिए वक्फ बोर्ड की अगर बात करें, पिछले कुछ समय में जो जिस हिसाब से उनका यहाँ पर देखा जाए तो जमीनों पर हक बढ़ा है, उसने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। देश में आर्मी की अगर बात की, रेलवे की अगर बात की, तो उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जगह अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और ये इसीलिए मुमकिन हो पाया, कांग्रेस सरकारों के समय ऐसी असीमित शक्तियां दी गई, अनलिमिटेड पावर्स यहां पर दी गई वक्फ बोर्ड को, जिसका उसने भरपूर फायदा उठाया। अब यहां पर अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं? जबकि सनातन बोर्ड तो पहले होना चाहिए था। लेकिन क्या सेकुलरिज्म की आड़ में, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हम इतना ज्यादा जो है यहां पर अपने आप को अलग कर चुके हैं, अपनी संस्कृति को अलग कर चुके हैं कि वक्फ बोर्ड तो हो सकता है लेकिन सनातन बोर्ड नहीं हो सकता? ये सवाल लगातार लोगों के मन में उठ रहा है। और इसी को लेकर के हाल ही में धर्म संसद भी बुलाई गई, जिसमें ठाकुर देवकीनंदन जो हैं उन्होंने इस धर्म संसद को जो है लीड किया, दिल्ली में सबको बुलाया, आह्वान किया, और वहां पर बड़ी संख्या में साधु संत समाज के जो महात्मा हैं वहां पर पहुंचे भी। और अब इसी कड़ी में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो कि पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहे हैं, और उन पर सवाल भी जो है वो उठाए गए, कई लोगों की तरफ से, कई तबकों की तरफ से उन पर सवाल उठाए गए। लेकिन आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रुके नहीं, और अब इसी को लेकर, इसी कड़ी में अब जो वो एक यात्रा निकालने वाले हैं, सनातन हिंदू एकता यात्रा। इसकी अगर बात की जाए यहाँ पर इस यात्रा की, इसको लेकर के जो ब्रीफ किया गया है, ये कहा गया है कि इसमें कोई ज़्यादा फूल माला लेकर के ना आए, कोई ज़्यादा फूल माला पर पैसा खर्चा ना करे। हम सबकी ये यात्रा है तो हम सब जो है इसमें शामिल हों। हालांकि इसमें छोटे बच्चों को और जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको इसमें शामिल होने के लिए मना किया गया है, लेकिन
ये आह्वान जो है इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के तमाम जो प्रतिष्ठित साधु संत हैं उनसे किया गया है कि वो इस यात्रा में शामिल हो। और वो लिस्ट जो है वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सामने आई है। इस यात्रा में अगर बात की जाए तो मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज, इंद्रेश महाराज, सुदामा कुटी के सुतीक्षण दास, संजीव कृष्ण ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य महाराज, जगत गुरु वल्लभाचार्य महाराज, गोरीलाल कुंज के महंत किशोरदास महाराज शामिल होंगे। वहीं फिल्म, संगीत, जो पूरी इंडस्ट्री, अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी शामिल होने की जो है यहाँ पर ये सूचना दी गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बताया कि पदयात्रा जो है 29 नवंबर को राम राजा सरकार के चरणों में पहुंचेगी और वहीं पर यात्रा का विराम होगा। और इस दौरान जो राम राजा सरकार को ध्वज समर्पित होंगे ताकि ये धर्म ध्वजा जो है वो लहराती रहे। वहीं जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जो है, पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य भगवा ध्वज दिखा करके यात्रा को प्रारंभ करेंगे, यानी कि यात्रा की जो है यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो अब देखना होगा कि इस यात्रा का कितना व्यापक जो है वो असर होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्देश्य इस यात्रा का यही है कि सभी सनातनी जो हैं वो एक साथ हों, एकजुट होकर के सामने आए और एकजुट होकर के इस सनातन बोर्ड की जो मांग है इसमें जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग एकजुटता से अपनी बात उठाएंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर संभव है कि सरकार को इस विषय में कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि इसके साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा, क्योंकि संसद शुरू हो रही है 25 नवंबर से और वक्फ बोर्ड का मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है। जेपीसी में इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। अब क्या उस वक्फ बोर्ड को यहाँ पर सदन की पटल पर रखा जाएगा, क्या उसको इस बार का जो शीतकालीन सत्र है उसमें संसद से पास कराया जाएगा और क्या क्या उसमें प्रावधान होंगे, क्या क्या उसमें बदलाव किए जाएंगे, इस पर भी लगातार सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और इसी बीच ये भी आपको बता दें कि हाल ही में जो धर्म संसद हुई उसमें शंकराचार्य जो है उनकी तरफ से भी ये बोला गया कि सनातनी जो है वही भारत के मूल निवासी हैं। और प्रदीप मिश्रा जो हैं, हालांकि उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि घर में जितने सदस्य हैं उतने शस्त्र रखो। दिल्ली के करतार नगर में जो है यहाँ पर इस धर्म संसद का आयोजन हुआ था। तीसरी धर्म संसद का, ये सनातन धर्म संसद का आयोजन किया था। इसमें जो द्वारका पीठ है, द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य हैं, सदानंद सरस्वती समेत देश के प्रमुख 50 से 60 संत, साध्वी, कथावाचक जो है शामिल हुए थे और 1000 से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की थी। और संसद का आयोजन कराने वाले जो कथावाचक हैं देवकीनंदन, उन्होंने उस समय कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड जो है वो बनाया जाए। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में चर्बी मिला करके जो है हमें खिलाई गई। और वहीं उन्होंने चौथी धर्म संसद की भी बात की है कि अगले साल प्रयागराज में जो कुंभ मेला होने जा रहा है उसमें रखने की बात उन्होंने कही है कि वहाँ पर जो है ये चौथी धर्म संसद रखी जाए। लेकिन इस तीसरी धर्म संसद में बेशक यहाँ पर ये सनातन बोर्ड की मांग की गई है, लेकिन एक हिसाब से ये शुरुआत की गई है कि ये प्रचार प्रसार जो है वो देश भर में जाए। अब देखना होगा कि आने वाली इसके बाद जो सबसे पहली बड़ी यात्रा है 21 नवंबर से जिसकी शुरुआत होने जा रही है बागेश्वर धाम छतरपुर से और ओरछा तक ये जाएगी 8 दिन। और इसमें कितना असर देखने को मिलेगा, कितनी संख्या में लोग इसमें जुड़ेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। आपका क्या कहना है यहाँ पर इस सनातन हिंदू एकता यात्रा की आखिरकार क्यों जरूरत आन पड़ी, क्यों यहाँ पर एक सबको एक मंच पर आकर के सनातन बोर्ड की मांग रखनी पड़ी? क्या लग रहा है आपको? इसके ऊपर आपकी जो राय है, जो चर्चा है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।